कक्षा की व्यवस्था करना बहुत कठिन होता है। आज रविवार भी है, फिर भी विलंब थोड़ा सा होता है, किंतु कम समय में भी हमें समय का सदुपयोग करना है। पेड़ है, पेड़ कैसा बनता है इसका अध्ययन करना बहुत कठिन होता है। पेड़ है, दिख रहा है, उसका तना है, उसकी शाखाएं हैं, उसकी उपशाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, कौंपल है, फल की ओर भी कुछ निशानी दिख रही है। इस प्रकार यह एक ऊपर का उस वृक्ष का प्ररूपण निरीक्षण माना जा सकता है, किंतु यह ऊपर का पक्ष हुआ, भीतर का पक्ष अलग होता है। वह क्या है? भीतर का पक्ष एक पत्ते का जड़ के साथ, मूल के साथ भी कैसा संभव है, संबंध क्या है, इसका अध्ययन बहुत कठिन होता है। वहाँ पर राशन और पानी डाला जाता है, कौन कहाँ से लाता है ये कोई पता नहीं है। ऊपर बागवान काम करता रहता है, लेकिन भीतरी अनुपात से पानी कहाँ से आता है, राशन कहाँ से आता है, किस प्रकार से उसमें वितरण होता है, और वितरण हो करके भीतरी बैठे बैठे वो देखते होंगे ये सब पेड़ के पत्ते और कौंपल और फूल और फल की ओर ये सब रस जा रहा है क्या? नहीं, यह भी एक भीतरी पक्ष होता उसका काम है। हाँ, उसमें यदि जिस शाखा का उपशाखा का संबंध कमज़ोर हो जाता है तो उसमें अपने आप ही भेद भिन्नता नज़र आने लगती है। तो वह बागवान सोचता है इसमें क्या कारण है। इस प्रकार निकलते निकलते उसने देखा ये बहुत ही अलग ही परिवर्तन होता जा रहा है। तो वह एक प्रकार से भीतर से जो कुछ मिट्टियाँ वह खिसका करके देखता है तो उसमें एक इतना बड़ा कीड़ा लगा हुआ था। हाँ, ऊपर से सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कीड़े लग सकते हैं। तो उस कीड़े को निकाल करके उन्होंने दूर रखा, अपने सुरक्षित रखा, लेकिन उसके लिए तो खुराक यहीं से मिलते थे। हम क्या कर सकते? उसको दूर रख करके उसके योग्य सामान उसको पहुंचा दिया, ये कर दिया। फिर 2-3 दिन नहीं हुए और सारा का सारा शाखाएं उपशाखाएं में वो परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया और प्रत्येक छोटे से अंग भी उस पेड़ का नीचे देखते हैं तो कोई व्यवस्था नहीं। शाखाएं कैसी हैं, उपशाखाएं कैसी, वहाँ पर कुछ है ही नहीं। केवल जैसे कोई भी यंत्र होता है, आधुनिक यंत्र, और उसमें बहुत सारे वायर लगे हुए रहते हैं, कनेक्शन लगे हुए रहते हैं, नहीं समझे, उसको हर एक व्यक्ति समझ नहीं पाता, किंतु कहाँ कमी है वह व्यक्ति उस यंत्र को जानने वाला उसको ठीक कर देता। तो इसलिए ये कर्तव्य होता है
कि एक पेड़ कहने मात्र से पेड़ का रखवाल नहीं हो सकता, किंतु उसमें सभी लोग अपने ढंग से काम करते रहे। ऊपर वाला ऊपर करे, भीतर वाला भीतर करे, और ऊपर वाला और करे, और परिसर को संभालने वाला परिसर को संभाले, तब कहीं जा कर के उसमें फलों की उत्पत्ति, फल लग सकते हैं। हम लोगों को जल्दी रहती है, फल कैसे लगेगा, क्या लगेगा, स्वाद आएगा क्या नहीं आएगा। अरे स्वाद तो आएगा, उस फल के गुणों के अनुसार लगेगा। आपकी कितनी भी मेहनत करो, वही बीज के अनुसार ही फल में उसका अंश आएगा, ये पक्का है। इसलिए आरोपण करने पूर्व में बागवान समझता है कि इस क्वालिटी का आम अपने को उगवाना है तो उसी क्वालिटी का उगेगा, किंतु कुछ समय लग सकता है, लगता है। तब कहीं जाकर के देश से विदेश से मांग आ जाती है। कहाँ तक वो गई उसकी खुशबू ना, देश में विदेश में। कैसे? अरे जो भंवरे रहते हैं, नहीं समझे, भ्रमर, वो सारे के सारे ये काम प्रचार प्रसार सूत्र अपने हाथ में लेते हैं। तो हम वहाँ से उस बगीचे से ले आए सुगंधे, लेकिन फल को हम ला नहीं सकते। वह भ्रमर उसकी गंध को तो पहुंचा देता है और मंत्र को वह रस को भी पहुंचा सकता, लेकिन फल को वो नहीं ले जा सकता। फल को तो भगवान के माध्यम से ही तोड़ करके समय पर उसका वितरण हो सकता है। इस संक्षेप से मेरा यह आप लोगों के सामने प्रस्तुति आ गई। आप अपने ढंग से इसका भाव समझ सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा होगा, महाराज कुछ क्यों कहते हो, हम तो सब कुछ समझ में, ये समझ में आना भी एकदम नहीं होता, किंतु यह समय मांगता है। इसलिए आप लोगों को चाहिए इसमें क्या क्या कमियां रह गई हम बताना नहीं है, किंतु आप लोगों को ही इसका निगाह दृष्टि रखना है और उसको भी दूर करने का प्रयास करना है, ताकि सभी लोग इसके सेवन करके, इसका उपयोग करके, संतुष्ट हो करके अपने अपने जगह इस प्रकार का पौधा तैयार करने का प्रयास वो लोग करेंगे। करें इन्हीं भावनाओं के साथ। आप लोगों से कहना है, संख्या जितनी जितनी बढ़ती जाएगी उतनी उतनी आप लोगों को अपने अपने कर्तव्य बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। कल एक संख्या चर्चा के दौरान हमने सुना था, पहले से भी हमने सुन रखा था कि जैसे मान लो 12वीं कक्षा के छात्र छात्रा हैं तो वे 11वीं कक्षा वालों को पढ़ाएं, अपना अनुभव दें और उनको बहुत अच्छे ढंग से दें, ताकि हमसे भी ज़्यादा ये आगे पहुंच सके। 11वीं वाला 10वीं को समझा सकता है, 10वीं वाला 9वीं वालों को समझा सकता है, 9वीं वाला 8वीं को क्या समझा सकता है। इस प्रकार क्रम से नीचे आते आते 4ठी कक्षा वाले किसको समझाएं, जो होनहार है उनको संकेत दे। यहाँ पर बहुत अच्छा अध्ययन हो रहा है और ऐसे स्थिति में अपने आप ही परिणाम घोषित हो करके पत्र पत्रिकाओं में आएगा।
पढ़ने की ओर ज़्यादा लोभ लालच न रखियो। ये सारे के सारे उस पत्र में नहीं आ पाते, ये सारे सारे पत्र हैं, इनका अध्ययन करते रहो। हाँ, बहुत अच्छा। ये तो अपना एक किस्त हो गया, दो हो गए, वो मंगला तोरण था और यह दूसरा। अच्छा समझ में आ गए नहीं? हाँ, बहुत लोगों को अभी हमने भर्ती के लिए उनको कह रखा है जल्दी में भर्ती नहीं कराना, किंतु अच्छे ढंग से परीक्षित करके इसमें जो व्यक्ति समाहित होने की क्षमता रखता है और उनके अभिभावक भी उसके लिए राजी है तो इसके उपरांत भर्ती कराना। किंतु हमारे पास महाराज आप तो कुछ भी करो, हम तो तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, लेकिन जब तक थालियाँ सही सही नहीं लग पाएगी तब तक हम पंगत के लिए हाँ उठिए नहीं कह सकते। इसलिए आप उनकी भूख को प्यास को देख करके उनको बुलाना चाहते हैं, बुलाने से पूर्व में आपको तैयार होना है कि नहीं आते ही हम सब इसी प्रकार का काम करेंगे। चौथी कक्षा वालों का भी काम है, वे सब बच्चे जो कोई भी आते हैं उनको कह दे नहीं यहाँ पर तो ऐसा काम हो रहा है कि दिन में हो तो रात और रात हो तो दिन, कोई पता है। किसी के स्वास्थ्य में मान लो कमजोरी भी आ गई, वह भी अपने आप में बलजोरी में चली जाती है। ऐसे करेंगे मन के ऊपर यह सब नियंत्रण रखने से होता है। माता पिताओं को भी तब खुशी होती है जब आप लोग अच्छे परिणाम ले रहे हैं और घर के बिना भी आपका काम चल सकता है। नहीं महाराज, हम तो वहाँ पर घर के आप जाने की इच्छा ही नहीं होती है, हम तो यहीं के हैं और यहीं पर आगे भी रहना चाहते हैं। बहुत है तो फिर समाज को कहना पड़ेगा भैया ये सारे सारे रह जाएंगे तो आप क्या करोगे बताओ। हाँ, उनको पूछ करके करना पड़ेगा। ऐसा ही आप वो हाँ कह सके ऐसा आपको परिणाम घोषित करना है और आनंद के साथ। हाँ, ये क्षेत्र का से है। इतना और कहना चाहता हूँ, इस चातुर्मास में अन्य चातुर्मासों के अपेक्षा से क्या विशेषता है? यही विशेषता है बहुत जनता आई है और बहुत जनता आने के उपरांत भी पास से सब लोगों को दर्शन हुआ है, लाइन लगा करके। और हम बीच बीच में कहते हैं भैया जहाँ से आए हो वहाँ पर कह देना हम बहुत पास से दर्शन करके आए हैं, कहोगे आप लोग? हाँ, तो ऐसा ये अच्छे इस क्षेत्र का है। आप लोगों का भी यहाँ पर आना हुआ बहुत अच्छा है। सब लोग कह रहे हैं महाराज हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है, आप ऊपर रहो। देखो ये कैसा है ये। यहाँ पर हम एक बार प्रतिभास्थली में कुछ कार्यक्रम देखने के लिए गया था तो उस समय भी 3-4 खंड का था और सरासर भरा हुआ था। उसी प्रकार यहाँ पर 4 महीने में ये नज़ारा देखने को अब वो कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत अच्छा, इतना पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की।